मगर नहीं, नहीं भाई, हमारे लोग हैं। ठीक है, कभी किसके आगे झुकते थे, कभी किसके आगे झुकते थे, होश आई तो आपके आगे झुकने लगे। वाह वाह वाह। पहले सवारियां किसी शहर के नाम पर बैठती थीं, अब आपके शहर के नाम पर बैठती हैं, क्या फर्क है। इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। एमनेस्टी ये साथ साथ मैं इसलिए करता हूं ताकि कुछ लोगों की तवज्जो मैं दिला सकूं। अब आपने देखना है, यहाँ पर कुछ और भी हैं चीजें जिनको आप देख सकते हैं, मगर यहां मैं जिस चीज की तरफ हम्म, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा, ये अब आपको पता चलेगा इस्लाम की रेलेवेंस। चेक करो, मेरे आका ने 1400 साल पहले क्या कहा था, पहले सुन लो ताकि पता चले। चेक करें जी। अच्छा, मैं ना किसी कमेंट में देख रहा था, तो कोई बंदा कहता है जी वो आमिर भाई भी आयरन डोम वाली सरकार के स्टूडेंट, ओ खुदा का नाम लो है। किस किस का स्टूडेंट बना, उससे पहले मैं फंदा ले लेता, मैं फांसी का फंदा झूल जाता कि मैं किसी ऐसे शख्स का खुद को स्टूडेंट कहूं। और जाने दो एवं तके नल। किसने कहा है, कब कहा है, मुंह उठा के। हाँ, और पता नहीं कौन था कमेंट के अंदर मेरी सफाई दे रहा, कहता है ऐसे मत करें आमिर भाई को, आमिर भाई भी आयरन डोम वाली सरकार के स्टूडेंट हैं। और ये दो हाथ जुड़े हैं, ओए उल्लू के पठो, मैं किसी गाड़ी के नीचे सर दे दूंगा, मैं किसी तंदूर में छलांग मार जाऊंगा, इससे बेहतर है। क्योंकि बाद अगर जिसके पीछे चल के भी मैंने उधर ही गिरना है तो भाई नहीं, सॉरी, मैं खुद अच्छा हूं। हैं यार, किसी को तो छोड़ दो, प्लेनेट अर्थ के ऊपर सारे ही स्टूडेंट कर दिए हैं। ये दो हाथ जुड़े हैं मेरे भाई, और दो पांव भी जोड़ लेता हूं। हाँ, तुम मुझे छोड़ दो, हाँ किसी और को पकड़ो। अब तवज्जो, मेरे आका ने क्या कहा था, मेरे आका ने कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका ने कहा, यार हमारा इख्तलाफ किसी से किसी के थोबड़े की वजह से है, समझते क्यों नहीं। समझ, जो लोग हमें जानते हैं उनको पता है फिरका वारियत से हमारी कैसे हटती है। हमारा इख्तलाफ है कि खूने न करदाइम कसे रह न कुश्ताइम, खूने न करदाइम। सुन लो सुन लो और सुन लो, स्टूडेंट्स ट्रूथ लवर्स सुन लो, हमारा जुर्म क्या है अगर जानना चाहते हो, हमारा दुखड़ा क्या है अगर सुनना चाहते हो, कि खूने न करदाइम कसे रह न कुश्ताइम, जुर्मम हमी के आशिके तू रूहे गुदश्ताइम। हमने किसी का खून, किसी पर डाका, किसी की चोरी, हमारा जुर्म ये नहीं है भाई। हमारा जुर्म ये है कि हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की तरफ देखते नहीं हैं, और अगर देखते हैं तो सिर्फ इसलिए देखते हैं कि वो उनकी तरफ देखता है। जिस लम्हे किसी का चेहरा मेरे आका के चेहरे से हट जाए, जिस वक्त किसी के कदम मेरे आका के कदमों से भटक जाएं, जिस लम्हे किसी की आंखें मेरे आका के मंजर से हटकर किसी मंजर को देखें, क्या कमाल, कैसे कर सकते हैं हम उसकी तरफ, हम उसको कैसे देख सकते हैं। और हम तो काबे को भी इसलिए देखते हैं कि मेरे आका ने देखा था, कमाल है यार। वरना काबा क्या है, मेरे आका के अलावा काबा क्या है। हम तो काबे की तरफ रुख इसलिए करते हैं कि मेरे आका ने रुख किया था। हम तो एक सहाबी थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गालिबन अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में है। इब्न तैमिया ने अपनी किताब जो इक्तदाउस सिरातुल मुस्तकीम है, उसके अंदर जिक्र किया है इस वाक्य का।
वो कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर एक ताबी के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ सफर कर रहे थे। एक रास्ते से गुजरे तो एकदम अपनी सवारी को रोककर उतरे, एक जगह गए, वहां जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर वापस आए, ऊंट पर सवार हुए या घोड़ा था जो भी सवारी थी उस पर चल पड़े। स्टूडेंट ने पूछा अब्दुल्ला इब्न उमर, क्या कोई फर्ज नमाज थी? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। और कहा फिर तो इतनी आपने सवारी रोकी, मुझे लगा शायद कोई इमरजेंसी है, अगर कोई नफली इबादत थी तो हम मंजिल पर पहुंचकर भी कर सकते थे। तो साहबी ने कहा, गालबन अब्दुल्ला इब्न उमर नाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, मैंने मेरे हुजूर मेरे आका को अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर सफर में एक दफा रुक कर 2 रकतें पढ़ते देखा था। मैं अपने आका की याद में यहाँ रुका हूं और 2 रकतें पढ़कर अपने आका की याद को ताजा करता हूं। हम उनके मानने वाले हैं यार, कमाल है, हम तो उनके मानने वाले हैं ना। हम कब से शख्सियत परस्ती और अकीदत पसंदी के अंदर पड़ गए? हम्म हम कब से शख्सियात के दिफा में पड़ गए? हाँ, अल्लाह अकबर। हमारा जुर्म ये है। आ जाओ वापस यार, किस दुखड़े को रोऊं, ये रोऊं दिल को कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हूं तो रखा हूं नोहा घर को साथ में। इस कदर दुखड़े हैं कि मुझे तो लगता है किराए पर किसी मातम खां को और नोहा खां को मुझे साथ रखना पड़ेगा। इतने दुखड़े हैं जिनको रोना है। किस किस को रोएं? अपनों को रोएं, परायों को रोएं। Speaking at a press conference to launch the report, Kalamard said, when the powerful, अब सुनो मेरे आका की जुबान, मेरे आका ने 1400 साल पहले कहा था, कौमें तबाह तब होती हैं कि जब पावरफुल लोग रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करें तो उनको जो कुछ है करने दिया जाए और उनको पूछा ना जाए, और कमजोर को पकड़कर तख्ता मश्क बनाया जाए। When the powerful flout the rule of law, जब ताकतवर लोग रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाते हैं, द शील्ड ऑफ द लॉ वीकन्स, तो फिर लॉ कानून कमजोर होता जाता है। When the powerful state themselves to be above the law, जब पावरफुल लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, betrayal of the law becomes a response by many more, फिर कमजोर लोग कानून की इज्जत नहीं करते, फिर कानून से दगा और धोखा करना खुद कानून बन जाता है। ये देखो, ये देखो तुम्हारा वेस्ट कह रहा है। मेरे आका ने 1400 साल पहले कौमों का अरूजो जवाल बताया था भाई। तुम्हारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ग्लोबल थिंक टैंक्स ये बात कर रहे हैं जो मेरे आका ने 1400 साल पहले की थी। जब हम यूके को, फ्रांस को, जर्मनी को, स्वीडन को, डेनमार्क को, यूएस को, कनाडा को, इंडिया को, पाकिस्तान को, सऊदीया को, इजिप्ट को, जॉर्डन को इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाते हुए देखते हैं, फिर तुम कैसे तवक्को करते हो यार? कैसे तवक्को करते हो? फिर ईरान तो यही कहेगा ना कि अब चुप चल भज जा, तेरा इंटरनेशनल लॉ। फिर चाइना तो यही कहेगा ना, चल भाग, हम नहीं मानते। फिर रशिया तो यही कहेगा ना, चल हम नहीं मानते, ऐसी की तैसी तेरी भी, तो यही कहेगा ना। और ये चीज कोलैप्स करती है। खैर, आगे काफी चीजें डिस्कस की गई हैं जो ऑब्वियसली मेरे टॉपिक से या हमारी डोमेन से इररेलेवेंट हैं, इन अ सेंस के उसमें कई और उनके इंटरनेशनल जो पैराडाइम है उनके नजदीक जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हुई, ऑब्वियसली उन पर बात की है। जिसको शौक है वो पढ़ सकता है। लिंक इसका मैं पब्लिक आपके लिए कर देता हूं, जिसको शौक हो वो पढ़ना चाहे तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे। नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं है। चलें, आप अगर गार्डियन पे जाके आज की रिपोर्ट एमनेस्टी की सर्च भी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। बड़ी माजरत चाहता हूं अगर किसी को मेरी बात से कोई दुख पहुंचा हो, मगर इस चीज का दुख होगा कि आप दुखी हों, मगर इस चीज का कोई दुख नहीं है कि हम अपना दुख रखें।
आपके दुख का दुख हमें है, मगर अपने दुख रखने का कोई दुख हमें नहीं है, इसलिए इस मामले में कभी भी दुखी मत होइएगा। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी लिंक मैं कर रहा हूँ जी पब्लिक। इंस्टाग्राम वाले अगर लिंक चाहें तो यूट्यूब पे आ सकते हैं, लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स है, ठीक है। हम अच्छा मैं एक और चीज भी बता देता हूँ, चूंकि अचानक नॉन मुस्लिम्स अचानक स्ट्रीम रखी, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन आंसर सेशन रख लिया मैंने, जैसा कि आपको बताया, वरना मेरा इरादा था कि मैं जो स्लेवरी वाली सेक्स स्लेवरी और जो लूट का माल है, वॉर स्पॉइल्स हैं, उनके ऊपर मैं स्ट्रीम आने वाले दिनों में करूंगा। यानी ये समझ लें कि जो फ्राइडे आ रहा है, इस फ्राइडे को हम उसका अगला पार्ट करेंगे, सेक्स स्लेवरी इन सनातन धर्म कुछ। और वो आपको पता है एक सीरीज है, वो सिलसिला है, वो तो जारी सारी रहेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह लें जी, लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है। मुस्लिम्स ज्वाइन ना करें, नॉन मुस्लिम्स को करने दें, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को करने दें जी। अच्छा जो लोग फिरका, मॉडरेटर्स को पता है, जो लोग फिरका वारियत करेंगे और जो लोग आपसी इख्तलाफ की बात करेंगे, जो लोग एक दूसरे से डाखाना मिलाने की कोशिश करेंगे, कौन सी गली में है, घर का कलर कौन सा है, बेल बजाऊं या मिस कॉल दूं, चाय पिलाएगा या पानी, ठीक है, ये जो चीजें जो नीचे कर रहे हैं ना, उनको तो आपने टाइम आउट देना है, 10 मिनट का या 20 मिनट का। अगर उसके बाद भी वो दोबारा करें तो फिर आपने आधे घंटे का टाइम आउट उनको दे देना है। जो फिरका वारियत करे उसको पहली फुर्सत में आपने करीबन को 24 घंटे का टाइम आउट देना है, ठीक है जी। हाँ 24 आवर वो हमें चाहिए ही नहीं, बल्कि उसकी खुशबू भी ना आए इधर। 24 आवर्स का टाइम आउट फिरका वारियत वालों को आपने देना है, जो आपस में आके इधर अपनी रिसर्चें छुटछू छुच्छी पेश करते हैं, उनको आपने साइड पे कर देना है, ठीक हो गया। मुसलमान ज्वाइन ना करें मेरा भाई, बैन हो जाएंगे। मुसलमान ज्वाइन ना करें भाई, मुसलमान ज्वाइन ना करें प्यारे भाई जी। हाँ और तीसरे वो लोग कि जिनको जिनका डॉक्टर जाकिर नाइक सिर्फ लड़की देखकर जागता है, हाँ ये एक नई मखलूक वैसे आई है। अच्छा वैसे उनकी रील आ रही होगी, हाँ जी, वैसे उनकी रील पे कौन सी आएगी, सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, ये रील होगी। और जैसे ही किसी दीदी को देखेंगे साथ ही कहेंगे सिस्टर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन, लो वेरी गुड, ये क्या है भाई, वो बंदा है कि टीवी चैनल हैं? कभी दूरदर्शन कभी पीस टी, ये क्या है? अरे भाई, भाई ये क्या है, मुझे सब ये कनेक्शन मुझे भी लगवा के दो यार। ये जो हिडन टैलेंट है ना, ये मेरे कम वक्त मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, बाकी सब है, भाई ये नहीं है। ये मुझे कोई तरीका बताएं। अच्छा कोई वो फीमेल आएगी यार, ये बड़ा हुआ है। अच्छा मैं देख रहा होता हूँ अपनी थोड़ी पर हाथ रख कर कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। अच्छा दुनिया जहान के हमारे मेल भाई होंगे, वो आगे सवाल पूछेंगे, वो आगे पूछेंगे आमिर भाई फलां सवाल आ गया, खाना हजम नहीं हो रहा, इस सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। अच्छा उधर नजर ही कोई नहीं आएगा, और दीदी ये कहेंगी, दीदी सिर्फ आकर ये कहेंगी अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ इतना अस्सलाम वालेकुम, लो जी वाजिब हो जाएगा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, पूछिए हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ आई एम ड्राइविंग, लो वेरी गुड वेरी गुड वेरी ही गुड कमाल हो गई, हाँ जी कमाल हो गया। तो यार खुदारा ये थोड़ा सा ख्याल रखें मेरा भाई, आपकी सारी रिसर्च जो है ना वो दीन के लिए होनी चाहिए, ना कि बारीक आवाज के लिए, ठीक है ना। आवाजें देखकर रिसर्च पेपर ना निकाला करो, इशू देखकर रिसर्च पेपर निकालो तो बात बन जाए। हाँ ठीक है ना जी। हाँ यार एक मिनट सुनाता हूँ, पीछे एक दो कॉलर आए फिर उनको लेता हूँ, जरा रुकिएगा। मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें,
यार ये मैं को पश्तो में बोलूं या फारसी, मुझे बता दें कमेंट्स के अंदर। यार जब मैं ये बोलता हूँ मुसलमान ज्वाइन ना करें, तो ये क्या कोई चाइनीज में आता है ट्रांसलेट होके? तो मुझे बता दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। यानी जब मैं ये कहता हूँ ओनली नॉन मुस्लिम्स, तो ये कुछ चाइनीज में चू पा का पू पा ऐसे हो जाता है? स्ट्रीम यार्ड का कोई इशू तो नहीं आ रहा इनको कंप्लेन करूं? अच्छा भाई समझ गए, इसका मतलब है हिंदी में ही आता है, छोड़ गए हैं खुद ही। तो भाई जब हिंदी में ही आ रहा है तो फिर रुक जाइए। हाँ जी, बुरा मत मानिए, गुस्सा मत कीजिए, शांति रखिए। अच्छा, एक कमेंट मैंने देखा, हाँ जी, कमेंट मैंने देखा, उसमें कोई दीदी थी, वो सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी आमिर भाई इसका जवाब दीजिए। नीचे कमेंट में आ गया, जी बताइए, पूछिए मुझसे। वो आगे से कहती हैं आप आमिर भाई हैं? नहीं नहीं, आमिर भाई नहीं, आपने कहा सवाल पूछना है तो बताइए, मैं दूंगा जवाब। वो कहती है नहीं मैंने आमिर भाई से पूछ, कमेंट चल रहे हैं ना, वो बाद में नोटिफिकेशन आते तो मैं उनकी कन्वर्सेशन देख मैं, मैं, मैं देख रहा हूँ उनकी कन्वर्सेशन। कह नहीं नहीं आप मुझसे पूछें, मैं आमिर भाई नहीं हूँ, मुझसे पूछें। कहती मैंने तो आमिर भाई से पूछना है। कहते नहीं मुझसे तो पूछे, हो सकता है मुझे उसका जवाब आता हो। बंदा पूछे ये कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, जो जवाब देने के लिए इतने ओ तो शोक हैं आप, इनाम तो मिलना कोई नहीं। अच्छा, साथ ही दीदी नहीं कह रही, साथ ही इंस्टाग्राम की आईडी चेप दी, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। भाई वो क्यों आएंगी? अच्छा, उम्मीद पूरी है दिल में कि आज नहीं तो कल, ये नहीं तो कोई और आएगी तो सही, कुंडी फेंक देते हैं, कदी ना कदी ते हाथ आएगी ना। लो जी, वेरी गुड। खैर बार होना लाइटर नोट कह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े प्यारे अच्छे लोग हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारे साथ एक्स सनातनी सिस्टर जुड़ चुकी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। एक्स सनातनी है, ठीक है ना, ये याद आपने रखना है जी। वेलकम करते जी, हैं सर। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, शुक्रिया। ठीक ठाक। अच्छा सिस्टर रुकिएगा। अच्छा, अब कई लोगों ने मुझ पर फतवा लगा देना, तो इतना लंबा भाषण दे के खुद दीदी को ले ले। ओ भाई सिस्टर हैं, उनको ले लिया है मैंने, वो पहले आई हैं, क्या करूं? हाँ जी, ले लिया है, मजबूरी है जी। जी सिस्टर। जी, हमको पूछना था ये कि फ़िलहाल तो हम ये रिसर्च कर रहे हैं जी जी। और कुरान में जो है सब चीज़ हमको ठीक लगा और हर एक चीज़ जो है कुरान में मेंशन है, ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि कोई भी अगर रिलीजन है तो उसमें हर एक चीज़ मेंशन होना वो बहुत एक अच्छे ग्रंथ या फिर अच्छे धर्म का जो है पहचान है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल हुआ कि कुरान जो है ईश्वर का ही जो है किताब है, ये हम कैसे माने? और मतलब किस तरह से कह सकते हैं कि ईश्वर का ही किताब है यानी प्रामाणिक तौर पे? आपसे पूछना था। जी ठीक हो गया। अच्छा, बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया कि कुरान को हम कैसे जाने कि ये ईश्वर का ही ईश्वर का ही कलाम है या ईश्वर का ही प्रकाशित ज्ञान है, ठीक है ना, ये आपने कहा। जी, इसमें जानने के दो तरीके हैं, दो तरीके। तीसरा तरीका मेरी नजर में तो नहीं है, अगर कोई किसी को पता हो तो वो देख सकता है। दो तरीके हैं और दोनों तरीके कुरान के अंदर लिखे हुए हैं, दोनों तरीके ही कुरान के अंदर हैं। नंबर वन, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि मैं उन दो पॉइंट्स की तरफ चलूं, तो मैं आपको पहले एक उसूल आपके साथ तय कर लेना चाहता हूं, जो कि प्योर साइंटिफिक है। दीदी, साइंटिफिक तरीकाकार या मैकेनिज्म ये है कि साइंस सिर्फ ऐसी थ्योरीज को कंसीडर करता है या एक्नॉलेज करता है इन अ सेंस कि उसको साइंटिफिक रूल्स पर परखा जा सके या साइंटिफिक पैटर्न या प्रोसीजर पर जज किया जा सके, जो अपना फॉल्सिफाइबल टेस्ट भी देता हो। यानी एक थ्योरी पेश की जाए और उस थ्योरी को पेश करके कहा जाए कि अगर आपने इसको गलत साबित करना है तो इसमें ये फ्लॉज हो सकते हैं, ठीक है ना। ये प्योरली साइंटिफिक है, ठीक है। यानी साइंस में कोई भी थ्योरी पेश की जाती है तो अपने फॉल्सिफाइबल जो तरीकाकार है वो भी आपके सामने रख देती है कि अगर आपने हमें गलत साबित करना है तो ये है साइंस के सामने। कुरान अपना जो इंटरनल क्लेम है वो आपको देता है, ये पहला पॉइंट है जिससे आप जज कर सकते हैं कुरान को। नंबर वन, कुरान में किसी किस्म का भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, ये खुद कुरान के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि आप हमारी स्पेशल दीदी हैं तो मैं चाहता हूं कि कुरान में आपको पढ़ाऊं, ठीक है ना, मैं आपके साथ जी, पढ़ा भी देता हूं ताकि आप ये देखें कि जो बात मैं कर रहा हूं कुरान से
तो वो क्या कुरान के अंदर है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो बात भी मैं पेश करूंगा मैं वो कुरान के अंदर से ही आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि जो आप क्लेम कर रहे हो क्या कुरान ने वो कहा है। एक मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा जी, एक मिनट रुके, सॉरी सॉरी। क्या था? ये जुबानी भी है मुझे याद है, मगर मेरा था कि मैं आपको ना खोल के आपसे वो पढ़ा दूं। अच्छा जी, सूरह निसा की आयत है 82, ये आप लिख भी लीजिएगा, मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप देख लें। अच्छा, कोई लोग इधर जो किसी मुर्तद की या नॉन मुस्लिम की प्रमोशन कर रहे हैं, उनको भी आपने टाइम आउट देना है, एक वार्निंग दे के पहले ना अपना वो कर दें। जो ऐसे ही किसी का ना नाम लेके फलां ये कर रहा है फलां, ये टेक्निक होती है प्रमोशन की, हम काके नहीं हैं। हाँ, तो इनको ना आपने रिमूव करके एक बार वार्निंग दे दें, तो फिर आप अगर नहीं बात आते तो टाइम आउट दे देना। अच्छा जी, ये देखें दीदी, सूरह निसा है, चैप्टर 4 वर्स है 82। चूंकि अभी आप कुरान पढ़ रही हैं ट्रांसलेशन के साथ ही, तो ये पढ़ें जी, आप पढ़ें दीदी। क्या वे कुरान में सोच विचार नहीं करते? यदि यह अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की ओर से होता तो निश्चय ही वे इसमें बहुत सी बेमेल बातें पाते। जी, बेमेल बातें कहते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हों, ठीक है ना, एक दूसरे से जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करें, एक दूसरे से मेल ना खाएं, ये कुरान ने कहा है। इससे पता चलता है कि कुरान को अगर हम पढ़ें और कुरान में किसी किस्म का कॉन्ट्राडिक्शन ना मिले, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि कुरान के क्लेम के मुताबिक, याद रखना ये फर्स्ट स्टेप है, कुरान के क्लेम के मुताबिक कुरान अल्लाह की किताब है, ये प्योरली साइंटिफिक है। अब कोई बंदा आके मुझे ये कह सकता है कि मैं कोई किताब लिखता हूं, उसमें किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, क्या आप उसको भी अल्लाह की तरफ से मान लेंगे? तो मैं उसके सामने दो चीजें रखूंगा कि ये है फर्स्ट स्टेप, पॉइंट नंबर 1। अगर तुम कोई ऐसी किताब ले आते हो जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं और तुम्हारा क्लेम ये हो कि वो अल्लाह की तरफ से है, तो फिर हम उसका डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, जो कि तुम्हें भी राइट है कुरान का। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि कुरान को हम अल्लाह की तरफ होने का निस्बत ये क्लेम इसलिए करते हैं कि इसमें किसी किस्म का भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दे तो खुद इंटरनली क्रिटिसिज्म के उसूल पर, जो कि प्योरली साइंटिफिक है, कुरान खुद कह रहा है कि अगर ये अल्लाह के अलावा अतिरिक्त किसी और की ओर से होता तो निश्चय ही वो इसमें बहुत सी बेमेल बातों को पाते। ये कह दिया गया। ठीक है दीदी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज है वो है वो तालीम, अखलाक, यानी वो टीचिंग्स जो कुरान के अंदर लिखी हुई हैं, जो कि इंसान के अंदर तब्दीली पैदा कर देती हैं, एक चेंज है। बेसिकली वो स्पिरिचुअल एक जर्नी है। स्पिरिचुअल, ये जो मैंने आपके सामने फर्स्ट स्टेप रखा है, ये ऑब्जेक्टिवली काम करता है, ठीक है। और दूसरा जो इशू है स्पिरिचुअल चेंज जो आपके अंदर लेकर आता है कुरान, जिससे मैं फील कर सकता हूँ, आप फील कर सकती हैं, उसके मल्टीपल तरीकाकार हैं। वो तरीकाकार स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल तरीकाकार है। वो हो सकता है सब्जेक्टिव हो, यानी आपके लिए क्वाइट पॉसिबल आपके लिए कोई और तरीकाकार हो, मेरे लिए कोई और तरीकाकार हो, ये चीज हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर है, अल्लाह ताला ने कहा, चलें वो आयत भी दिखा देता हूँ। एक मिनट जरा रुकिएगा। ये है आयत, मैं चाह रहा हूँ आपको पढ़ा के ना भेजूं। चलिए इधर से सर्च करके मैं देखता हूँ। अच्छा जी, दूसरा जो तरीकाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चलो, ये शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन। ये भी आपको एक इशारा देता है कि अगर आपने जज करना है कि कुरान ऊपर वाले की तरफ से है या नहीं, तो दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा। ठीक है, ये पढ़िए, ये चैप्टर 41 का 53 है, ये पढ़िए।
शीघ्र ही हम उन्हें अपनी निशानियां बाह्य क्षेत्रों में दिखाएंगे और स्वयं उनके अपने भीतर भी, यहाँ तक कि उन पर स्पष्टता हो जाएगा कि वह कुरान सत्य है। क्या तुम्हारा रब इस दृष्टि से काफी नहीं कि वह हर चीज का साक्षी है? अब यहाँ आपने एक चीज देखनी है, 2 पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। अपनी निशानियां उनको दिखाएगा क्षेत्रों में और स्वयं अपने भीतर भी। ये 2 क्षेत्रों बेसिकली कॉस्मोस को बोला जाता है। क्षेत्रों, कॉस्मोस बेसिकली जो साइंस की, एस्ट्रोफिजिक्स की जो एक ब्रांच है जो डील करती है, उसके बारे में है। आफाक, बाहर, एक्सटर्नल दुनिया, यानी आपके बाहर की जो दुनिया है उसको आप क्षेत्रों के कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है आपके भीतर, स्पिरिचुअल, आपके अंदर चीज होना, ये चेंजिंग। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कुरान बेहतर है, कुरान सत्य है। कैसे? उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, अब ये यहां पर सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी आपकी नजर में। मान लो आप दुनिया को साइंस की नजर से देखती हो, ठीक है। मान लो आप दुनिया को साइंस की नजर से, साइंटिफिक अप्रोच आती है, साइंटिफिक चीजें आती हैं और चीजें स्टैब्लिश होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता साइंस में तरक्की होती है, चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं कि ये सच है, इसी तरह ही ऐसे है, इसी तरह ही ऐसे है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक वो चीजें फिक्स हो जाती हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर कुरान की इंफॉर्मेशन बैठ रही हो तो ये मानने में कि 1400 साल पहले एक आदमी को ये खबर सहरा के अंदर, डेजर्ट में रहता था, उसको किसने दी होगी? क्योंकि 1400 साल पहले ना तो आपके पास टेलीस्कोप्स थी, ना आपके पास माइक्रोस्कोप्स थी, ना आपके पास इतना डाटा था, इंफॉर्मेशन थी, ना आपके पास रिसर्च थी, ना आपके पास कोई बहुत बड़ी किताबें थी, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती हो जिस तरह सोशल मीडिया है, कि एक आदमी ने इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कुरान के अंदर कैसे दे दी एक आदमी ने। अब मिसाल के तौर पर यहां ये आपने याद रखना है कि साइंस से मेरी मुराद यहां पर वो साइंस नहीं है जो अंडर रिसर्च है, अंडर प्रोसेस है, जो थ्योरीज पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो साइंस है कि जिनके ऊपर लॉक लग चुका हुआ है, रिसर्च का बेस हो चुकी हुई है कि ये इस प्रोसीजर के मुताबिक होती है, जिनको कॉन्टिन्यूस सालों साल की स्टडी के बाद पता चला है कि इसी तरीके पर है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, ये स्टैटिक नहीं है, ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है हबल टेलीस्कोप के बाद, 1920s के बाद, जो कि आइंस्टाइन के टाइम पर उसने समझा था कि ये स्टैटिक है, मगर बाद में एक्सेलरेट माना गया और एक्सपेंशन मानी गई और ये माना गया कि जनाब ये चीज आगे बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है। अब ये चीज कुरान के अंदर है। मैं ये जानना चाहता हूं, आज से 1400 साल पहले कौन बंदा ये कह सकता था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है? एक तो ये है कि बड़ी है, सूरज चांद घूम रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं कि सूरज चांद जो हैं वो इवॉल्व, अपना रिवॉल्व हो रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर। इसी तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है, इसकी स्पीड है। ये चीज जो है ये अभी रिसेंटली जाकर डिस्कवर हुई, जो कि पहले किसी तौर पर भी सामने नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टैब्लिश हो चुका है। इसी तरीके से मैंने एक प्रोग्राम किया है दीदी, मैं चाहूंगा अगर आप प्रोग्राम ना भी देखना चाहें तो 4 वीडियोस हैं आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर। मैं उस वीडियो का आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, बल्कि मैं शेयर कर देता हूं, ताकि अगर कोई और भी उन वीडियोस को देखना चाहे तो वो उन वीडियोस को देखकर इस एंगल से भी चीजों को परख सकता है। गो के जैसा मैंने कहा कि हर बंदे का अपना तरीकाकार होगा चीजों को जज करने का। मैं शेयर कर रहा हूं, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। किधर गया कितने गई प्ले लिस्ट? 1 मिनट। ये है, मैं शेयर कर देता हूँ, रुकिएगा, ताकि अगर कोई देखना चाहे तो वो इसको देख ले और उनको समझ आ जाए। ये प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये जी। साइंटिफिक साइंस एंड कुरान, 5 वीडियोस है इसमें, ठीक है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन कुरान, दुखान पे बात की है, सुबह पे की है,
मौज पर की है, अल कमर पर की है, ठीक है? और